सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए अलीगढ़ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने धनीपुर मिनी एयरपोर्ट के नाम पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो किसी भी खूबसूरत चीज़ या नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना पसंद करते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू की गई है। इस योजना से 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने मेटे नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की है? तो ये की है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने हाल ही में महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए मेटे नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की है। यह पुरस्कार महिलाओं की अगली पीढ़ी को मार्गदर्शक रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुडोकू के गॉडफादर माकी कांजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 69 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। सुडोकू के गॉडफादर माकी कांजी का पित्त नली के कैंसर की वजह से हाल ही में 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो एक लोकप्रिय संख्या पहेली सुडोकू के निर्माता थे। माकी कांजी निकोली कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थे। यह एक जापानी पहेली निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीसीएस हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाले कौन सी भारतीय कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर ये दूसरी भारतीय कंपनी बन चुकी है। रिलायंस के बाद हाल ही में टीसीएस 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। टीसीएस के शेयर 2.32% की बढ़त के साथ 3,552.4 रुपये पर बंद हुए हैं। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मूल्य 13.7 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पर ये परीक्षा में अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के नीतिगत फैसलों को लैंगिक भेदभाव बताया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी विश्व की पहली त्रिसेवा अकादमी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को 7 दिसंबर 1954 के उद्घाटन समारोह के साथ कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है? तो ये मिला है मैक्सिको को। आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मॉडल के उपयोग के साथ वैज्ञानिकों ने 1,30,000 मॉडल क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करते हुए हाल ही में मैक्सिको में पृथ्वी से डायनासोर को ख़त्म करने वाले एस्टेरॉयड की खोज की है। इस एस्टेरॉयड ने एक गड्ढा बना दिया जिसने लगभग 90 मील के क्षेत्र को कवर किया है। इस क्षुद्रग्रह को डायनासोर ही नहीं बल्कि उस समय की कुल प्रजातियों के लगभग
75% प्रजातियों को ख़त्म करने का श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2021 को मनाया जाता है। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन फोटोग्राफी के शौकीन दुनिया भर में एक साथ आते हैं और तस्वीर लेने की कला का जश्न मनाते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत फ्रांस में 9 जनवरी 1839 में शुरू हुई थी। उस वक्त डागोरोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, जिसे दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने किया था। 19 अगस्त 1939 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की थी और इसका पेटेंट प्राप्त किया था। इसी दिन की याद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकती हैं लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी है। परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। परीक्षा के रिजल्ट आगे चलकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा है कि सेना को अपना रुख बदलने की ज़रूरत है। अब तक लड़कियों को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने 62.8 खरब तक मापा गया पाई का मान। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने गणितीय संख्या पाई को 62.8 खरब तक नापते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इसके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया। गणना में उन्हें 108 दिन में 9 घंटे का समय लगा। प्रिंसिपाल सिंह एनबीए विजेता टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रिंसिपाल सिंह ने अपने नाम एक खास उपलब्धि हासिल की है। वह एनबीए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 एनबीए समर लीग का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने शब्द गोरखधंधा के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। हरियाणा की खट्टर सरकार ने शब्द गोरखधंधा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अनैतिक कृत्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार गोरखनाथ समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में निर्णय लिया। महिला न्यायाधीशों के नाम की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक अभूतपूर्व निर्णय के तहत 3 महिला न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने की सिफारिश की है और इसे मंजूरी दी जाती है तो न्यायमूर्ति BV नागरत्ना 10 फरवरी 2027 को भारत की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बन सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को 9 नामों की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना के अलावा गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली के नाम की भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने बैंक लॉकर के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर किराए पर लेने से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत आग लगने की घटना, चोरी, इमारत ढहने तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में लॉकर को लेकर बैंक का दायित्व उसके सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित रहेगा। वहीं बैंकों को लॉकर करार में एक प्रावधान शामिल करना होगा, जिसके तहत लॉकर किराए पर लेने वाला व्यक्ति उसमें कोई भी गैरकानूनी या खतरनाक सामान नहीं रख सकेगा। लॉकरों के बारे में संशोधित दिशा निर्देशों 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केंद्र सरकार के पास ऑयल मिशन को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए नीतिगत फैसलों की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 11,040 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य तिलहन और पाम ऑयल का क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाना है। भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है? 2024 तक ये घोषणा की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत में वर्ष 2024 तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की है। वर्तमान में करीब 2.8 लाख गाँव में इंटरनेट की सुविधा दी जा चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रैमी पुरस्कार विजेता किस लोक गायिका एवं गीतकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नैन्सी ग्रिफिथ का यहाँ पर निधन हो चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार विजेता लोक गायिका एवं गीतकार नैन्सी ग्रिफिथ का निधन हो गया है। टेक्सास से 68 वर्षीय ग्रिफिथ के लव एट द फाइव एंड डाइम जैसे गीत बेहद लोकप्रिय हुए हैं। वर्ष 1994 में ग्रिफिथ ने अपने गीत अदर वॉइसेज अदर रूम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 2008 में ग्रिफिथ को अमेरिकन म्यूजिक एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? तो ये जीन बैंक स्थापित किया, दूसरा सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा परिसर में राष्ट्रीय पौध अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में एक अत्याधुनिक बनाए गए राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में हेकड़े हिचिलेमा ने जीत हासिल की है? जाम्बिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में हाकेंडे हिचिलेमा ने जीत हासिल की है। उन्होंने एडगर लुंगू को 10 लाख से अधिक मतों से हराया है। हिचिलेमा को 28,10,777 वोट मिले हैं, जबकि लुंगू को 18,14,201 वोट मिले। हिचिलेमा जाम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के बैनर तले हिचिलेमा को 10 विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। जाम्बिया कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन हाल ही में किस देश के लोगों के लिए पुनर्वास योजना शुरू करेगा? अफगानिस्तान के लिए पुनर्वास योजना शुरू की जाएगी, बी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू करेगा। इससे खास तौर पर अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के लिए शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ आने की ज़रूरत। अफगानिस्तान के लिए ब्रिटेन को पुनर्वास योजना सीरियाई शरणार्थियों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम के समान होगी। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा के लिए ब्रिटेन 7 देशों के समूह की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद मानवीय संकट खड़ा हो गया है। यह संकट अफगानिस्तान की 14 मिलियन महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। तालिबान महिलाओं के शैक्षिक और राजनीतिक अधिकारों में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवलीना को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो असम का डीएसपी को नियुक्त किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खेलों की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरगोहेन को 1 करोड़ रुपये दिए और राज्य पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी पद की पेशकश की है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त 2021 को विधिवत स्थानांतरण दिवस मनाया है? 16 अगस्त को यहाँ पर स्थानांतरण दिवस मनाया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 2021 को पांडुचेरी ने अपना डी ज्यूर ट्रांसफ़र डे मनाया। पांडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर सेल्वम ने पांडुचेरी के एक दूर दराज के गाँव केजूर में बने एक स्मारक पर रंगीन फूलों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। पांडुचेरी के अनुसार डी ज्यूर ट्रांसफ़र डे वह दिन है जिस दिन उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 16 अगस्त 1962 को दोनों देशों के बीच अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद भारतीय क्षेत्रों का पूर्ण समर्पण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्व भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चिन्मय चटर्जी, सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल लीग में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। वह मोहन बागान मोहम्मडन स्पोर्टिंग और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के लिए खेले थे। उन्होंने 1981 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग की CFL जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 4 बार संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पूर्वी बंगाल का सहायक कोच नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है, भी आपका आंसर हो जाएगा।
तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का हाल ही में कन्नन पित्तनली के कैंसर से 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। आनंद 1990 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने कई लोकप्रिय तमिल शो होस्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रीफ बेस्ड जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या नरेंद्र सिंह तोमर ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। रीफ बेस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षा तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। ऊर्जा मंत्रालय ने हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर मसौदा नियमों को परिचालित किया है। ऊर्जा मंत्रालय ने भी आपका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय के ने हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर मसौदा नियमों को परिचालित किया है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियम 2021 को परिचालित किया है। ये नियम अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद और खपत के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है? अफगानिस्तान के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू हो चुकी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए अफगान नागरिकों के लिए ई वीज़ा की एक नई कैटेगरी शुरू की है। भारत में आने के लिए उनकी एप्लीकेशन को तेज़ करने के लिए सरकार ने ये सिस्टम लेकर आई है। रिपोर्ट के अनुसार वीज़ा केवल 6 महीने के लिए वैध होगा और सुरक्षा मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।